हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सब। आप सब बहुत अच्छे होंगे। DSSB मैथ पार्ट ए में मैथ्स का जो सिलेबस है उसको जानने के लिए बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है और क्या क्या आपको करना है, कितना सिलेबस आपका हो चुका है, कितना सिलेबस आपको करना है और पिछले 5 साल में कितने टाइप के क्वेश्चन बने, किस टॉपिक से बने। ये सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है, तो आप सभी एकदम पेशेंस के साथ में बने रहेंगे। मैंने जो पेपर देखे हैं, PRT, TGT, PGT, दास ग्रेड 4, 2 और अदर पोस्ट के एग्जाम जैसे लाइब्रेरियन हो गए, आपके PTI टीचर्स वगैरह के लिए हो गए, ये सारे एग्जाम को मैंने एनालाइज करा है। हर एक क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने से गया है, वहां से मैं चैप्टर डिसाइड करके आपके सामने लेके आया हूं। बाकी ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके साथ में ऑफिशियल सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है। यहाँ पे PRT, TGT, PGT बस यही नहीं है, बाकी अदर एग्जाम भी है। यहाँ पे नॉन टीचिंग के जितने भी एग्जाम आपके सामने DSSB कंडक्ट करवाता है, उसमें पार्ट ए में जो भी सिलेबस है आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले आपका टॉपिक आ जाता है नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, LCM, HCF, लासा और मासा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल भी है। ठीक है, एडवांस अगर बनेगा। सर्ट्स और इंडाइसिस है, फ्रैक्शन है, भिन्न है और डेसिमल है, आपका दशमलव है, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है और एवरेज है, आपका औसत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस P&L और डिस्काउंट आपका टॉपिक है। इसके आगे आपका टॉपिक रहने वाला है पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, CI और SI और CI से भी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं लिखा, डिस्टेंस यहां से भी क्वेश्चन है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन है, ट्रेन और बस के भी क्वेश्चन है, आपके बोट और स्टीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाव और धारा वाली क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब इसके बाद स्टैटिस्टिक है, जो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, बेसिकली उसी के लेवल का ही क्वेश्चन आपके सामने आया है। 11th 12th के लेवल का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन के बारे में भी पूछा गया है, वो टेबुलर फॉर्म में है। मीन है, माध्य है, माध्यिका और आपका मोड, बहुलक। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। नॉर्मली आपको ये जानना बहुत जरूरी है। DI डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, जिसमें आपके तरह तरह के हिस्टोग्राम वगैरह हैं, आपके ग्राफ हैं, कैसे बनते हैं, किस हिसाब से पाई चार्ट के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लगभग आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 से 5 मार्क तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 से 5 मार्क एक ही फिगर में आता है, 2 से 5 मार्क का। और इसके बाद आपका आ जाता है और सिलेबस में है मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D आपसे पूछा गया है। अलजेब्रा जरूर इंपॉर्टेंट है, और रीजन क्या है, अलजेब्रा डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है, तो अलजेब्रा का भी बहुत बहुत रोल है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपका समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। AP जो 10th क्लास में है, 5th चैप्टर है, AP से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी लेवल का है। आपका प्रोबेबिलिटी भी पूछा गया है, आपके 10th लेवल तक का प्रोबेबिलिटी पूछा है, 11th 12th का नहीं पूछा गया है। और मिसलिनियस टॉपिक बहुत सारे हैं, मिसलिनियस टॉपिक हैं जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है टॉपिक का, डायरेक्ट आप टॉपिक पढ़ाओगे नहीं, लेकिन उन सबको इन सारे चैप्टर्स में यूज हुए हैं। इसलिए आप सबसे कहता हूं कि भैया अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, मेरी बात एक चीज ध्यान रखना कि क्या ये टॉपिक आपके फिनिश हुए, कितने फिनिश हुए हैं, आप इनको एक बार अपने नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके टिक करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं। मैंने पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है और वहां से ही आपको एक डेटा
एक डेटा आपको लेके आया हूं। और ऐसे है कि आपके भाई, और ये डेटा वहां से भी है, ऑफिशियल डेटा से भी है। ऑफिशियल डेटा क्या है, जो सिलेबस में डिसाइड हुआ है, लेकिन कुछ चीजें सिलेबस में डिसाइड होने के बाद भी बियॉन्ड चली जाती हैं। जैसे आप मेंसुरेशन 2D है, मेंसुरेशन 3D है, वहां पे अलजेब्रा का प्रयोग आपने देखा होगा, तो ऐसे ही बियॉन्ड चले जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ सभी बच्चे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई दिक्कत है इस टॉपिक को कवर करने में, कोई दिक्कत है, आपको नोट्स या किसी भी समस्या से प्रॉब्लम है, तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, और यथासंभव जितना भी प्रयास हो सकेगा मैं इन सारी चीजों को, इन सारी समस्याओं का आपका समाधान करूंगा। ठीक है, तो DSSB में, PRT में, TGT में, PGT में, और आपका अदर एग्जाम में दास ग्रेड 2 है, दास ग्रेड 4 है, LDC के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें पार्ट ए पूछा जाता है, पार्ट ए में जितने भी पूछे जाते हैं उनमें 20 मार्क या 40 मार्क जो भी है, 20 या कहीं कहीं 40 मार्क का है, तो उसका सिलेबस मैंने, मैथ्स का सिलेबस, पार्ट ए में मैथ्स का सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है। SSC सिलसिलेवार मैं आपके सारे पेपर के लिए रखूंगा। जैसे मैंने अभी रीजनिंग की वीडियो बनाई थी, रीजनिंग में कितने कितने टॉपिक पूछे जाते हैं, मैंने सारे आपके सामने रखे हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ये मैंने सारे बताए हैं। ऐसे मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, ऐसे मैं हिंदी में भी बताऊंगा, ऐसे मैं GS में भी बताऊंगा, ऐसे मैं पार्ट बी में भी कैसे कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो और कंटेंट में मतलब ऐसा लगा हो कि इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। आप सबसे बस यही गुजारिश है कि ये चैनल जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए प्रयास कर पाऊंगा। ठीक है।